हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अंडर शर्ट जो होती है, समीज जिसको बोलते हैं, वो हम आपको बनाने बताएंगे। तो ये हमारे पास चौड़े पन्ने का कपड़ा है और इसमें से हमें दो समीजें बनानी है। देखिए, जो पन्ना अक्सर ड्रेस में 17-18 भी होता है, 21 या 22 होता है, तो इसका जो पन्ना है वो 26.5 है। अब देखिए, ये हमारे पास समीज है और उसी के जो मेजरमेंट है, इसी के अनुसार हमें इसकी समीज बनानी है। तो जो इसकी लंबाई है 23 है, तो इसको हम 25 इंच की रखेंगे, क्योंकि नीचे से फोल्ड के लिए चाहिए और आधा इंच हमें ऊपर सिलाई के लिए चाहिए। और जो इसमें चेस्ट है, पूरा हमें खींच के देखना होता है, तो ये हमारी 22 है, चेस्ट हमारी 22 है। और उसके बाद यहाँ पर हम जो कमर का निशान लेते हैं, तो ऐसे इसका बीच का जो निशान होता है, तो यहाँ पर हम इसकी कमर का निशान लेते हैं। इस तरह से करके देख लेते हैं। तो जो इसकी कमर है वो 21 है, चेस्ट 22 है और कमर 21 है। और जो इसका पल्लू है वो भी 22 इंच का है। अब देखिए, जो हमें इसमें गले की चौड़ाई रखनी है वो हमारी इसमें 8 इंच की है। और जो गहराई है वो हमारी 8.5 है। और जो इसका मूठा लेना है, हमें आर्म होल लेना है, वो हमें 9 इंच का देना है। उसके बाद इसमें हमें पॉकेट भी लगानी है। तो जो पॉकेट है उसकी लंबाई इसमें 5 है और जो इसकी चौड़ाई है वो 6 है। तो जो ये हमारी 5 है, इसको हम 6.5 लेंगे। और जो 6 चौड़ाई है, इसको हम 7 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 1.5 इंच इसलिए लेंगे क्योंकि ऊपर से थोड़ा फोल्ड ज़्यादा करना है और नीचे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है। और उसके बाद इसकी जो चौड़ाई 6 है, तो हम 7 लेंगे, तो इधर दोनों तरफ हमें फोल्ड करना है। और साइड से हमें इसको 1 इंच रखना है और नीचे की तरफ से इसको 1.5 इंच ऊपर हमें रखना है। और जो गला है कि गला आगे पीछे का है, वो हमें सेम एक जैसा काटना है। और जो तीरा है वो भी हम इसमें 6 इंच का लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। तो हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। और देखिए, इसमें हमें चाक भी इसमें बनाने हैं, तो 3 इंच के नीचे की तैयार लंबाई पर से हमें इसको 3 इंच के चाक लेने हैं। तो अब देखिए, इसको हमने इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। और ये हमने हमारी जो चेस्ट हमने नापी थी वो 22 थी, तो हमने इसको 24 लिया हुआ है, क्योंकि एक इंच हमें अंदर कपड़ा चाहिए। अब हम इसको, ये हमारा डबल फोल्ड है अभी, और हम इसको इस तरीके से आगे पीछे के दोनों पीस बराबर काटने हैं, तो इस तरह फोल्ड करेंगे। अब देखिए, 4 फोल्ड कपड़ा हमारे पास है ये। और ये सारा कपड़ा हमारे पास 1.5 मीटर है चौड़े पन्ने का, तो 2 समीज़ें हमें इसमें से बनानी है। तो अब देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंच की है। अब ऊपर ये थोड़ा ऊपर नीचे है, तो जो इसका तीरा है वो हमें 6 इंच का रखना है, तो हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 6 इंच का। तो सारे पीस हमारे बराबर होने चाहिए। ये देखिए, 6 इंच का हमने तीरा लगाया है। और जो लंबाई है हमारी 23 है, तो हम +2 करेंगे और 25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और 23.5 इंच पर हम एक तैयार लंबाई का निशान। तो ये हमने 23.5 पर लगाया है और ये एक 25 इंच पर निशान लगाया है। अब देखिए, इसमें जो आर्म होल है वो हमें 9 इंच का लेना है। ये देखिए, 9 इंच पर। और चेस्ट का निशान हमें इसमें 11 इंच पर लगाना है। अब जो इसका सेंटर है, देखिए, ये यहाँ तक 14.5 है तैयार लंबाई पर, और 7.25 पर हम एक निशान लगाएंगे। और यहीं पर हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 21 है, तो उसका हाफ हुआ 10.5। और जो बॉटम है वो हमारा 11 है, इस तरीके से। और यहीं से हम अपने जो चाक हैं वो यहाँ बनाएंगे 3 इंच के, तो यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे। और हिप का निशान भी हम इस तरह से 11 इंच पर लगाएंगे, 11 इंच पर। अब इसकी हम शेप देंगे इस तरीके से, देखिए। और इतनी हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो इसमें फ्रंट और बैक का हमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि अंडर शर्ट है ये हमारी। और जो गले की चौड़ाई है वो हमारी 8 है, तो हम इसमें 3.25 रखेंगे, 3.25। और थोड़ा सिलाई मारने के बाद ये हमारी 4 इंच की हो जाएगी। और जो गले की गहराई है वो 9 इंच की रखेंगे। यहाँ भी हमें 3.25 ही लेना है, सिलाई मारने के बाद हमारा 4 इंच का हो जाएगा। और यहाँ हम देंगे अपने गले की गोलाई इस तरीके से। अब निशान हमारे पूरे हो चुके हैं। 13 हमने 6 लिया है
गला हम की गहराई हमने 9 इंच की ली है, आधा इंच हमारा तीरे में जाएगा तो 8.5 इंच का रह जाएगा। आर्म होल हमने 9 इंच का लिया है, चेस्ट पर हमने 11 इंच का निशान लगाया है और यहाँ से हमने सेंटर नापते हुए 7.25 बैठा है और 10.5 पर हमने अपनी कमर का निशान लगाया। हिप हमने अपनी 11 रखी है और बॉटम भी हमने अपना 11 रखा है। नीचे हमने फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच रखा हुआ है। तो अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सेंटर का निशान एक हम यहाँ पर लगाते हैं और जो ऊपर नीचे कपड़ा था वो हमारा इस तरीके से हमने निशान लगा दिया था, कट गया है। थोड़ा थोड़ा ही कपड़ा हमें यहाँ पर काटना है और जो यहाँ पर बंदे इसको हम खोल देंगे। तो दोनों आगे पीछे के पीस है ये हमारे और यहाँ पर हम तैयार लंबाई पर एक कट लगाएंगे, स्मॉल कट इस तरीके से। इसी तरह हम अपनी हिप पर लगाएंगे और कमर पर भी और इसी तरह तैयार चेस्ट पर। अब ये हमारा कटिंग यहाँ की हो चुकी है। अब हम गले की कटिंग करेंगे तो आगे पीछे के गले दोनों बराबर रखने हैं हमें। अब देखिए जो इधर कपड़ा है इसमें से हम इसी को रख के दूसरी समीज की कटिंग करेंगे। अब देखिए ये भी हमने 4 फोल्ड में और रखा हुआ है और जो इसकी चौड़ाई है इसको भी हमने 12 इंच में रखा हुआ है। अब देखिए इसी के ऊपर हमने इसको कटिंग की हुई समीज रख ली है, दूसरी समीज हम कटिंग कर रहे हैं। 1.5 मीटर कपड़ा हमारे पास था, चौड़े पने का कपड़ा था ये। तो दोनों इसमें भी हमने आगे पीछे के पीस कटिंग कर रहे हैं। देखिए जो ये हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमें आर्म होल पर और जो गले पर क्रॉस स्ट्रिप लगानी है उसकी हम कटिंग करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास जो हमने आर्म होल की कटिंग की है उसके बचे हुए पीस हैं और इसमें से सबसे पहले हम अपनी जेब की कटिंग करेंगे। तो सेंटर का निशान हम जो इसका सेंटर वो ले लेते हैं इस तरीके से ताकि हमारी जेब जो है पूरी निकल जाए। तो जो इसकी जेब की चौड़ाई थी वो 6 थी, तो हमने उसमें एक प्लस किया था तो 7 हो गया, तो 7 का हाफ हुआ 3.5। और जो इसकी लंबाई थी वो 5 थी तो उसमें हमने 1.5 प्लस किया है तो हुआ 6.5। तो देखिए जेब हमारी बड़े आराम से इसके अंदर से कटिंग हो गई है। दोनों ही समीज की हमने जेब की निशान लगाकर कटिंग करनी है हमने इसमें से। तो बड़े आराम से हमारी जेब निकल जाएंगी इसमें से। ये देखिए ऊपर से इतनी हमें इस तरीके से फोल्ड करनी है और फिर चारों तरफ से इस तरह थोड़ा थोड़ा फोल्ड हमें इसको करना है इस तरीके से। दोनों जेब हमारी निकल चुकी है। अब देखिए ये जो कपड़ा बचा है इसी में से हम क्रॉस स्ट्रिप निकालेंगे। इस तरीके से तिरछी निकलती है क्रॉस स्ट्रिप हमेशा। तो 1.5 इंच हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसकी तिरछी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। देखिए 1.5 इंच की हमें चाहिए और 1.5 इंच हमारे पूरी 1.5 इंच है। अब देखिए जो निशान है इनको हम इस तरह से करके इधर भी लगा देंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे हाथ के साथ और निशान हमारी साइड भी इस तरह से आ जाएंगे। इनको डार्क कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम क्रॉस स्ट्रिप रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो सभी जो क्रॉस स्ट्रिप हमें इसी तरह से जोड़नी है। अब देखिए एक तरफ से जो तीरा है ये हमारा गला है और एक तरफ के तीरे पर हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए ये गला है और इधर का तीरा हमने नी सिलाई लगाई और सिर्फ इधर के तीरे पर हमने सिलाई लगाई है। अब जो ये गला है हमारा इस पर हम यहाँ से ये देखिए गला है इस तरीके से और यहाँ से हम अपनी क्रॉस स्ट्रिप लगानी शुरू करेंगे। तो सीधी तरफ से हम लगाएंगे तो एक तरफ से हम इसको बिल्कुल सीधी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए जोड़ है हमारा इस तरह अंदर आना चाहिए और इस तरह डबल करके यहाँ से हम इसको एक पैर की सिलाई लगाएंगे।
एक्स्ट्रा पट्टी हम कटिंग कर देंगे और ये आर्म होल पर काम आएगी। अब देखिए इस साइड से हमने इसको जोड़ लिया था और इस साइड अभी हमने नहीं जोड़ा है। और इस तरह से सबसे पहले हम इसमें छोटे छोटे कट हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, मैं छोटे छोटे कट इसमें लगाने हैं चारों तरफ गले में, आगे पीछे दोनों ही गलों में हमें लगाने हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने इसमें स्मॉल कट लगाए। अब सबसे पहले हम इस तीरे को आपस में सिलाई लगा दें। उसके बाद हम इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर इस तरह से करते हुए सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे। अब देखिए गले पर हमने क्रॉस स्ट्रिप लगा ली है। अब जो हमारे दोनों तरफ के आर्म होल है उन पर हम इसी तरीके से जैसे हमने गले पर लगाई है, तो जो हमारे पास ये क्रॉस स्ट्रिप बची है इसी को हम सीधी तरफ से इस तरह से करके डबल करके हम लगाएंगे ताकि आसान रहे। तो पहले हम इस तरफ लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर, और फिर हम दूसरी तरफ लगाएंगे। तो देखिए सीधी तरफ रख के हमें इसको लगाना है। अब ये बाकी हम काट के दूसरे अपने आर्म होल पर इसी तरीके से लगाएंगे। अब देखिए दोनों ही तरफ हमने इस तरह से अपनी क्रॉस स्ट्रिप लगा दी है। अब इसमें भी ये देखिए दोनों तरफ लगा दी है। अब इसमें भी छोटे छोटे हम कट इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पर। अब हम इसको उल्टी साइड इस तरह से करेंगे और जो ये कपड़ा है इसको सारा हमारे अंदर होना चाहिए। वैसे तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखते ही नहीं है, तो अगर थोड़ा बहुत निकल भी जाए या तो आप उसको ऊपर से कैंची से काट दें और या फिर सारा अंदर सुई से या किसी भी पेचकस की सहायता से अंदर कर सकते हैं। अब देखिए इस साइड भी हमने गले पर भी हो गई है और इस साइड भी हमने कर ली है। और अब इस साइड के जो आर्म होल है उसकी भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ आर्म होल पर और गले पर लगा दी है। अब हमें करना क्या है, इसको इस तरीके से करेंगे और जो हमने ये फिटिंग की सिलाई इसमें निशान लगाए थे उस पर हम फिटिंग की सिलाई देंगे, यहाँ भी और इस तरफ भी। तो यहाँ तक हमें पहले सिलाई लगानी है और इसको वापस लेकर डबल इसको हम पक्की सिलाई करेंगे। और इसी तरह हमें दूसरी तरफ जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उसको भी हम यहाँ तक हिप के निशान तक सिलाई लगाएंगे। अब देखिए दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम जो इसमें हमें चाक बनाने हैं वो बनाएंगे। तो निशान हमने लगाया है, इसी निशान के अनुसार हम इसको इस तरीके से जो हमारा हिप की सिलाई है वहां तक इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरफ के चाक फोल्ड करने के बाद इस तरफ के चाक भी हम फोल्ड करें। अब देखिए दोनों ही तरफ के चाक हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं, ये देखिए। अब नीचे का जो बॉटम है हमें फोल्ड करना है, तो इसको हम इस तरह से लेंगे। पहले छोटा फोल्ड करेंगे और फिर इस तरीके से। अब देखिए हमारी जो समीज बनकर तैयार है। तो पॉकेट हमें इसमें अभी लगानी है। तो पॉकेट आप चाहे इस तरफ लगाएं और चाहे इस तरफ लगाएं,
तो दोनों ही तरफ से, क्योंकि आर्म होल गला हमारा सारा बराबर है, तो किसी भी तरफ आप इसको सीधा करके मान सकते हैं। तो इस तरफ हम पॉकेट लगा रहे हैं, तो नीचे से हमें 1.5 इंच की दूरी हमें इस पे रखनी है और इस साइड से 1 इंच की दूरी पर हम पॉकेट लगाएंगे। अब देखिए इस साइड से हमने 1 इंच की दूरी पर लाइन की है और यहाँ पर हमने 1.5 इंच की दूरी पर ये लाइन की है। अब देखिए पॉकेट हमें इसमें लगानी है, तो सबसे पहले हम पॉकेट को, ये हमारी इस तरह चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई है। देखिए सबसे पहले हमें इस तरीके से करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ से फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये इस तरीके से हम आगे के पीस को, पीछे का पीस हम अलग कर देंगे और इस तरह से आगे के पीस को रखेंगे। और जो ये हमने फोल्ड किया उल्टी साइड है, तो इसको हम इस तरह कर देंगे और जो ये निशान है यहाँ से हमें इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इसको फोल्ड करके इस लाइन तक हमें इसको लाना है और इस तरफ भी हमें इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके यहाँ से इस तरीके से रखते हुए हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। के बाद हम इसको एक सिलाई और डबल लगा देंगे। और देखिए फ्रेंड कितने आसान तरीके से हमने समीज की कटिंग और स्टिचिंग हमने आपको बताई विद पॉकेट, और बहुत आसान तरीका है इस तरीके से अंडर समीज को बनाने के लिए। और जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से हमने दूसरी की भी कटिंग की है, वो भी हम अभी सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों ही समीज बनाकर तैयार कर लिए हैं। किस तरह हमने इसकी कटिंग की और स्टिचिंग की, बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया है। पॉकेट की हमने इसमें लगानी बताई है और इस तरीके से आप कोई भी अंडर शर्ट यानी समीज आप बना सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।